Dear students, hello, how are you? I hope everybody is fine. So today you can see we are going to study the topic diary writing. It is very important topic for all the students, and it's personally also we should know how to write a diary. So let's start with this topic. I hope you will enjoy. बच्चों आपने कोई डायरी राइटिंग के ऊपर किसी का नाम सुना है? यस, एनी फ्रैंक, है ना? वो बहुत डायरी राइटिंग उनकी बहुत फेमस है. द डायरी ऑफ अ लिटिल गर्ल के नाम से वो बुक बहुत फेमस है ना? चलिए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आज, कैसे डायरी को लिखा जाता है. डायरी इज वेयर यू कीप योर पर्सनल म्यूजिंग्स, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं अबाउट लाइफ, पीपल एंड थिंग्स यू केयर. योर डायरी इज अ सेफ प्लेस वेयर यू कैन बी ऑनेस्ट एंड कैंडिड अबाउट योर थॉट्स. आपकी पर्सनल थॉट्स हैं, आप उनको रख सकते हैं, फीलिंग्स, ओपिनियन. डायरीज आर द आईज फॉर द ओनर्स एंड नो वन एल्स. वो आप लिखने वाले की आंखें होती हैं और किसी के लिए कुछ नहीं होता है. योर डायरी इज फॉर यू एंड बाय यू. रिफ्लेक्ट, क्रिएट एंड ड्रीम. डू वॉट एवर यू वॉन्ट विथ योर वर्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, व्हाट इज डायरी एंट्री? अगर हम लोग लिटरेरी टर्म्स में देखें, अपने एकेडमिक के हिसाब से देखें, तो ये एक सेक्शन ऑफ राइटिंग है जिसको हम लोग डेट वाइज ऑर्गेनाइज करते हैं. द एंट्रीज विद इन योर डायरीज आर हाउ यू ऑर्गेनाइज द थॉट, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस यू आर पोरिंग इनटू इट. कैसे आप अपनी उसमें थॉट्स, फीलिंग्स, ओपिनियंस डालते हैं. दे ब्रेक अप योर डायरी इनटू स्मॉल पीसेस. Think of them like a chapter of book. You can be short as long as you want. जैसा भी आप लिखना चाहें. डायरी एक पर्सनल चीज है. आप उसको लॉन्ग लिखना चाहें लॉन्ग लिखिए, शॉर्ट लिखना चाहें शॉर्ट लिख लीजिए. थोड़ा सा इसका एक फॉर्मेट बना दिया गया है क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में आती है और इसके ऊपर वैल्यूएशन होता है, इसलिए. लेकिन बहुत ही सिंपल है इसका फॉर्मेट बच्चों. आपको जस्ट डेट लिखना है. सबसे पहले डे एंड डेट, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने एक फोटो संग में लगा दिया है, ठीक है ना. टाइम, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर टाइम लिखिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर ओपनिंग करिए, ठीक है ना. तो जैसे डियर डायरी, आप अपनी डायरी को नाम भी दे सकते हैं. जैसे एनी ने अपनी डायरी को नाम किटी दिया था, आप भी अपनी डायरी को कोई नाम दे सकते हैं, उसको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हैं. फिर एक लाइन छोड़िए और अपना सब्जेक्ट जो भी आप लिखना चाहते हैं पर्सनल होना चाहिए, ठीक है ना. तो आप अपनी फीलिंग्स, इसमें हम फैक्ट्स से ज्यादा फीलिंग्स को करते हैं. टेंस आप इसमें मेनली सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर टेंस को लेते हैं, ठीक है. और फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं क्योंकि हम खुद लिख रहे हैं. आई और वी का यूज करते हैं. आई का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि हम करते हैं. कई बच्चों का स्टाइल होता है वो वी लगा के करते हैं, लेकिन वी एक प्लूरल है तो आई को यूज करिए, ठीक है. तो ये बच्चों हो गया आपका फॉर्मेट. और लास्ट में ये बॉडी है. बॉडी के बाद एक लाइन छोड़िए और अपना नाम लिखना अपना बहुत जरूरी है. तो ये फॉर्मेट है तो डायरी राइटिंग का. आई होप आप लोग को ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसके आगे ये मैंने एक ब्लैंक फॉर्मेट दिया है बच्चों. इस फॉर्मेट को आप अपने पास नोट करके रख लीजिए. वीडियो को पॉज करके इसको अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में उतार लीजिए. तो सबसे पहले नंबर 1 डे एंड डेट, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर टाइम, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर डियर डायरी ओपनिंग करना है, फिर अपना एक लाइन छोड़ के बॉडी ऑफ द लेटर, फिर एक लाइन छोड़नी है और लास्ट में आपका. तो आप ये देख रहे हैं 5 स्टेप्स में हम डायरी राइटिंग को सीख जाएंगे. ओके, ये एक मैंने आपको बताया कि जैसे भी आपका जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं उसको करेंगे. स्टाइल आपका क्या होना चाहिए? स्टाइल एक पर्सनल चीज है. आप किसी भी तरीके से लिखिए, गलत नहीं होगा, लेकिन इसको हम ज्यादातर आई करके सारे सेंटेंसेस को शुरू ना करें. तो जैसे हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम एक्साइटेड, है ना. तो ये शो कर रहा है कि यू आर, बिकॉज डायरी इज पर्सनल और आप अपनी डायरी लिख रहे हैं, तो आप इसको सीधे लिख सकते हैं. वेंट टू द बीच टुडे. आई वेंट, आई लगाने की जरूरत नहीं है हर सेंटेंस में. शुरू में एक बार लगा दीजिए, ठीक है. पर्सनल मेमोरीज और डिटेल दीजिए. कॉन्वर्सेशनल और फ्रेंडली लैंग्वेज. इसमें कोई लैंग्वेज का कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल की आपको टफ वर्ड्स यूज करने हैं या आपको अपनी वोकैबुलरी दिखानी है, नहीं. ये कॉन्वर्सेशनल हो सकता है, बातचीत की भाषा यूज करिए, फ्रेंडली भाषा यूज करिए. आप अपने फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को, जिसको भी एड्रेस करना चाहें, जैसे आप लिख सकते हैं मॉम सेड. जैसे कल मैंने आपको डायलॉग राइटिंग में भी बताया कि आप ऐसे लिख सकते हैं, मॉम सेड, रोहित केम अलोंग, श्वेता जस्ट वुडंट लिसन, है ना. तो हम लोग इसमें फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शंस पे ज़्यादा जोर देते हैं. और टाइम ऑफ द डायरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है, इसमें आप अपना अकाउंट लिखते हैं. कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी. 8 टिप्स हैं कि डेट करें अपनी डायरी को. नंबर 1, पिक अ टॉपिक. कोई भी एक टॉपिक पे रहें, एब्सर्ड ना लिखें क्योंकि वो फिर समझ में नहीं आएगा आप ही को कि क्या लिखा था आपने. राइट नेचुरली, नेचुरल रखें. बी ट्रुथफुल, ऑनेस्ट रहें अपनी फीलिंग्स के संग. बी फ्रेंडली. अपनी डायरी में आप फ्री होके अपनी बात दिल की लिख सकते हैं. कीप राइटिंग.
रीड योर एंट्री, और बार बार अपनी एंट्रीज को पढ़िए एंड मेक इट अ हैबिट। डायरी राइटिंग अच्छी हैबिट है, ये हमको अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हेल्प करता है बच्चों। अब मैं आपके लिए कुछ डायरी राइटिंग के एग्जाम्पल्स लाई हूँ जिनको आप पढ़ लीजिए। देखिए जैसे ये है, इसमें डेट है, डे है, फिर टाइम इधर लिख दिया है और डियर डायरी। तो इसमें फेवरेट टाइम ऑफ द डे, ये इसके ऊपर ये डायरी एंट्री के लिए आया था। तो आप देखिए, आप पर्सनल फीलिंग्स हैं, ये इसमें कुछ राइट रॉन्ग नहीं होगा। My favorite time of the day is between 5 to 7 p.m. This is the time when the sun is set and the air starts cooling. At this time, I either go for a stroll, play some games, or sit quietly watching the activities around me. Sitting quietly doing nothing in particular is what I like the most. The compound surrounding my wall is fairly large one, so my father has planted many trees in it. Birds of all sorts come to the trees in the evening and sing their sweet song. I just sit under my favorite rambutan tree and listen to these lovely birds. However, I cannot sit quietly all the time. My parents sometimes ask me to mow the lawn or help them in the gardening task. I do gladly, for the air is nice and cool. Working under a hot sun is one thing I do not like. In the evening, the sun is soft and gentle. It is pleasant to work in the garden then. Other times, I might go out in the cool evening air and relax a bit, unless it is raining. This is the time of the day when the playing fields, parks and other recreations are filled with people. I guess I am not the only one who enjoys a nice outing in the evening. तो ये अपना एक्सपीरियंस है, रोहन नीचे अपना नाम लिखा है। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको आप बच्चों को वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे आपको यू मेड न्यू फ्रेंड्स, आपका कोई नया स्कूल में आप गए हैं, फर्स्ट डे है, आपने न्यू फ्रेंड्स बनाया, टीचर्स आर गुड एंड यू लाइक द इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने बिल्डिंग वहाँ की, तो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। ये एक और एग्जाम्पल है, रिसेंटली जैसे ओल्ड एज होम में आप गए हैं, ठीक है ना, यू मेट ओल्ड पीपल हु वर लोनली एंड सिक. The children had left them to fend for themselves. When you talked to them, you felt bad about the fact that they were not living with their children. Write about your experience of the diary. अपनी डायरी में आप ये ओल्ड एज हाउस का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आपको कैसा लगा वहाँ जाके। फिर एक यू विटनेस अ क्वारल अमंग सम चिल्ड्रन ऑफ योर कॉलोनी, है ना, कुछ बच्चों का झगड़े को आपने विटनेस किया, उसके बारे में आप सजेशंस दे सकते हैं कि क्वारल गिविंग सम अवॉइड करना, कैसे इन क्वारल्स को हम झगड़ों को अवॉइड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है, इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ व्हेन योर क्लास टीचर इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। आपको बेस्ट स्पोर्ट्समैन का प्राइज मिलने वाला, यू आर थ्रिल्ड कि आपको रिसीव करेंगे अवार्ड को एनुअल डे सेलिब्रेशन में। तो आप अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें आप बहुत ही नेचुरल तरीके से अपने दिल की बात को लिखिए, और आप कुछ भी आप इसमें लिखते हैं गलत नहीं है, लेकिन आप जैसा मैंने बताया स्टाइल को मेंटेन करिए। तो आई होप बच्चों आपको ये डायरी राइटिंग अब बहुत इजी लग रहा होगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। सो यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे, बाय।